राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश जो हम लोग करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं बात करूंगी गाय की मिट्टी का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करते ही आपके जीवन में चमत्कार आपको साक्षात देखने को मिलेगा। और ये चमत्कार जो है आपके जीवन में ऐसा इफेक्ट लाएगा कि आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर होती चली जाएंगी। तो उपाय क्या करना है उस आप इस पूरे वीडियो को देखें, और उपाय क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाय जो है, आपको पता है कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में गाय को जो है माता का दर्जा दिया गया है, और गाय जो है हमारी माता कही जाती है। और गाय का जो है एक एक चीज जो गाय से हमें मिलती है, चाहे उसका दूध कह लीजिए, चाहे वो गाय का मूत्र हो, चाहे गाय का उपला हो, और चाहे गाय का कोई भी चीज हो, हमें जो है गाय से जो है आप उसका कितना हमारे लिए यूजफुल होता है आप लोग जानते हो। दवाइयां बनती हैं गाय के जो है मूत्र से दवाइयां बनती हैं, और कैंसर तक की बीमारी तक भी गाय गोमूत्र का सेवन अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी हट जाती है। सुबह सुबह मात्र गोमूत्र का सेवन करने से कैंसर तक के रोग और बड़े ही दीर्घ दीर्घ जो बहुत लंबी लंबी बीमारियां होती हैं वो भी आपकी हटती हैं। गाय के उपले का या गाय के गोबर का लेप करने से भी आपके घर में वास्तु से जनित जो भी दोष होते हैं वो भी आपके हट जाते हैं। लेकिन आजकल तो पक्के मकान है, गाँव में ऐसा होता था, और गाँव में जो है गाय को कितनी मान्यता दी गई है, और गाँव में जो है गाय घर घर आकर आपसे रोटी भी जो है लेकर जाती थी, आपके घर पर आकर खड़ी हो जाती थी। और लेकिन शहरों में जो है अब ऐसा नहीं है, और शहरों में जो है गाय का मिल जाना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बहुत जरूरी काम जा रहे हैं और गाय आपको बस आज आपके रास्ते पे निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो समझ लीजिए कि आज आपका दिन जो है वो शुभ है, काम आपका होने वाला है। गाय के लिए जो है कहा गया है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो जो है हमारे गाय में विराजमान है। और यहाँ पर गाय को भी आप जो भी खिलाते हैं तो वो इन देवताओं को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो जाता है। आपके जो है पितृ भी शांत होते हैं, आपके जो है सभी पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, सभी प्रकार से आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू होती है। तो गाय के गोबर से भी जो है आप लौंग डालकर, गाय के गोबर के ऊपर लौंग डालकर, कपूर डालकर अगर अपने घर में धुनी दे देते हैं तो भी आपके घर में जो है नेगेटिव एनर्जी जो है वो चली जाती है। आज हम बात करेंगे गाय के पैर की मिट्टी से ऐसा क्या कर सकते हैं। और दर्शकों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि गाय एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन जो है वो देती, हमें ऑक्सीजन जो है इनहेल जो है वो ऑक्सीजन करती है, और आउट है जो है वो भी ऑक्सीजन जो है वो देती है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और गाय एक ऐसी जानवर है, और जो है आपको पता है पीपल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऐसे गाय माता जो है वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही जो है वो छोड़ती है। तो इसलिए गाय को जो है वो बहुत बहुत पवित्र जो है माना गया है। गाय के पास अगर आप थोड़ा सा गाय को इस प्रकार से थोड़ा सा गाय के ऊपर हाथ, पीठ पे हाथ फेर दें तो आपके समस्त जो नेगेटिव एनर्जी है, आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, और उसे थोड़ा सा चारा डाल दे तो आपकी समस्त नेगेटिविटी और डिप्रेशन आपका छूमंतर हो जाता है। गाय के पूंछ को अगर आप अपने ऐसे ऐसे करके अपने सर पे झाड़ लें, गाय की पूंछ थोड़ा सा चारा डाल दीजिए ताकि गाय आपको परेशान ना करे। तो जो है आप गाय की पूंछ को अपने ऊपर ऐसे प्रकार से झाड़ लें तो आपके ऊपर जो भी कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कहीं आपके ऊपर कुछ हो गया है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। अब हम बात करेंगे गाय के पैर की मिट्टी की। उसका एक उपाय, महा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, पैसों से रिलेटेड समस्या है, आपके ऊपर कर्ज है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, आपके पास धन के टिकाव जो है वो नहीं होता है, आपके पास धन आता ही नहीं है, इनकम के रास्ते आपके बंद हो गए हैं, आपको लग्जरी के लिए जो है वो सोचना पड़ता है, तरसना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, आपके पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है। पैसा क्या है? शुक्र का कारक है। गाय क्या है? शुक्र का कारक है। और इस प्रकार से शुक्र को कैसे आपको मनाना है, शुक्र को शुक्र से कैसे मनाना है, उसका आपको मैं उपाय बता रही हूँ। मिट्टी भी शुक्र का ही कारक है। आपने गाय की पैर की मिट्टी लेनी है।
अगर किसी अस्तबल अगर आप चले जाते हैं, वहां पर गौशाला वगैरह में चले जाते हैं, तो वहां पर गाय के पैर की मिट्टी ले लीजिए। अगर मिट्टी थोड़ी है तो उसमें नॉर्मल मिट्टी को मिला लीजिए। अगर पैर की मिट्टी अगर थोड़ी सी आप ले लेते हैं, एक कटोरी भर ले लेते हैं, उसकी आपने क्या करना है कि 6 गोलियां बनानी है। उसकी आपने 6 गोलियां बनानी है, और 6 गोलियां बनाने के बाद वो गोलियां आपने जो है उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, हल्का सा गोमूत्र भी डाल सकते हैं, और वो गोलियां बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर वो गोलियां बना लीजिए, और उसके बाद गाय की मिट्टी से ही उसको जो है सुखा लीजिए। उसके ऊपर जो है जब गीली गीली मिट्टी होगी, जब वो गोलियां बन जाएंगी, उसको थोड़ी सी मिट्टी जो है अलग से लेकर उस पर ही सारी लपेट कर गोलियों को सुखा लीजिए। वो गोलियां सुखाने के बाद आपको जो है अपनी मनोकामना को बोलते हुए वो मिट्टी की गोलियां जो है आपने एक एक करके रोज गोली जो है आपने शुक्रवार से शुरू करके रोज एक गोली जो है अपनी प्रार्थना करते हुए रोज ये गोली जो है आपने जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। एक गोली आपने लेनी है और जाकर उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आनी है। उसके बाद ये गोलियों का आप अपने सराहने भी रख सकते हैं। अगर सराहने नहीं रखते तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या अपने घर में किसी भी बेडरूम में रख सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि गोलियां कहाँ रखें, किचन में रखें, कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें। तो कहीं पर भी बेडरूम में अपने घर में पवित्र कोई साफ सुथरी जगह पर ये गोलियां जो है वो आप रख सकते हैं। और रोज एक गोली आपने उठानी है, और आपने जो है जाकर पीपल के पेड़ पर जो है आपने ये गोली एक रखकर आनी है। और साथ में आपने पीपल के पेड़ पर जल भी चढ़ाना है। पीपल के पेड़ पर आपने जल भी चढ़ाना है और गोली भी रखनी है। ऐसा 6 दिन लगातार कर दीजिए, और ये उपाय जो है शुक्रवार से कर दीजिए। संडे को आप पीपल के पेड़ पर जल ना चढ़ाएं, बाकी के दिनों में आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप ये उपाय सोमवार से करते हैं तो सोमवार से 6 दिन आ जाएंगे, बीच में संडे नहीं आएगा। सोमवार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गौ माता का ये जो चमत्कारी उपाय है आपके जीवन में बहार ला देगा। आपके जीवन में सारे कष्ट, आपके पाप, आपकी पूरी पीछे की हुई गलतियां जो हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती हैं, लोग कहते हैं ना इसी जन्म में हमें भुगतना है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब कुछ यही है। तो उन दोषों से भी आपको जो है वो मुक्ति मिलती है। शुक्र का महा उपाय ये होता है कि आप किसी को, अगर आपका शुक्र नीच का, अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो किसी नेगेटिव 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 9वें भाव में बैठा हुआ है, या शुक्र आपका किसी भी प्रकार से खराब हो रहा है, तो आप गाय का दान जो है वो करते हैं, तो शुक्र आपका खराब जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देने लग जाता है। लेकिन अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते, सभी लोग नहीं कर सकते, इतनी उनका सामर्थ्य नहीं होता, तो गाय के पैर की मिट्टी से जो ये महा उपाय है आप करेंगे तो आपके गाय के दान के लिए भी आप जो है सक्षम हो जाएंगे। करके देखें, ये उपाय चमत्कारी उपाय है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी होगा। तो दर्शकों, ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय मैं आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। आपके जीवन में हम लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, आपके जीवन में जो है हर समस्या का समाधान जो है हम लोग आपको देते हैं दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे। और ऐसे ही अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह की किसी अच्छे भाव में प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। चंद्र अपने आप अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा, बुध अपने आप अच्छा हो जाएगा, राहु केतु शनि मंगल सब आपके अच्छे हो जाएंगे। करके देखें, ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार होगा ही होगा, और जरूर जरूर होगा। प्रार्थना करते हुए सच्चे मन से 6 दिन आपने सोमवार से शुरू करके 6 दिन लगातार ये गोली जो है वो रखनी है, और चमत्कार आपको सामने समक्ष आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मिलती रहूंगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे
और रात को 10 बजे लाइव।